9 साल बाद एक फ़िल्म रिलीज़ होती है और सुपरहिट हो जाती है। ऐसे समय में जब बॉलीवुड के सामने हिट फ़िल्म का संकट है, लेकिन 9 साल पुरानी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर 10 दिन में 36 करोड़ रुपए कमा लेती है। आइए बात करते हैं इस फ़िल्म के डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू से। आप नमस्ते। लोगों का एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग तो अस। ये कौन-सा जादुई चिराग आपने रगड़ा और फ़िल्म को हिट करवा दिया 10 साल बाद? चिराग की ज़रूरत नहीं थी, वो चिराग तो तभी भी था 9 साल पहले। जी, पर वो क्या होता है कभी-कभी कुछ जो ये परियों की कहानी होती है उनमें कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो फिर बेचारे जो मेहनत कर रहे होते हैं उनकी कुछ कुछ वो कहते हैं क्या अभी वो उनको वो कहते हैं थोड़ा सा धोखा हो गया हम लोगों के साथ उस वक़्त कि मेहनत तो इतनी की थी। सब सब पिक्चर भी यही थी, एक्टर्स भी यही थे, कहानी भी यही थी, गाने भी यही थे। पर क्या होता है कि लोगों तक पहुँचाने का जो एक ज़रिया था उस वक़्त, वो एक अलग किस्म का हुआ करता था बिकॉज़ डिजिटल आया नहीं था तब तक तो हम लोग डिपेंडेंट हुआ करते थे दूसरे लोगों पे और कि भई इसको पहुँचा दो दूसरे सिटी टूर होते थे, ये वो लटरम-पटरम सारा का सारा। पर माने हम लोग तो जब वो आए हमारे स्टूडियो पिक्चर हम लोग तो हमने लिखी पिक्चर जद्दोजहद तो होती है क्योंकि आप न्यू कमर को जब लेते हैं तो वैसे ही आपकी जद्दोजहद शुरू हो जाती है क्योंकि तो उससे हम जूझ ही रहे थे सब कुछ और इसमें हमने एक आए हमारे पास स्टूडियो उन्होंने बहुत पीपीटी वीपीटी बहुत बढ़िया सारा प्रेजेंटेशन हमको दिया कि आप ये पिक्चर हमें दीजिए विजुअल्स देख के वो बाथ टब में जो पोस्टर है ये वो सब देख के गाने वाने सुन के तो हमने भी ट्रस्ट कर लिया उन पे पर वो फिर वही कहते हैं कि अमानत में ख़यानत हो गई हमारे साथ में धोखा ही हो गया पूरा तो बाय द टाइम वी रियलाइज इट वाज टू लेट है हम तो फिर वही हो गया कि पहुंच ही नहीं किसी तक के पास तो यही दिक्कत हो गई उस वक्त। तो क्या वजह रही कि आप लोग जो अभी तक सिर्फ़ प्रेम कहानियों पे आप काम करते हैं और फ़िल्में भी आपकी प्रेम वाली हैं, गाने भी आपके प्रेम वाले हैं। क्या वजह रही कि वाक़ई बहुत ज़्यादा दिल टूटा है आप लोगों का या बस एक यहाँ फ़िल्म ही बनाना है? मेरा टूटा है, इन्होंने तोड़ा है लोगों को। अच्छा अच्छा दोनों टाइप के हम दोनों साथ में डायरेक्ट करते हैं तो जो दिल टूटे जो भी खबरें होती हैं बातें होती हैं इमोशन वो मेरी तरफ से तोड़ने वाले सब इनकी तरफ से आते आपको ये री रिलीज़ करने का आइडिया कैसे आया? सी क्या हो गया था कि जैसे मैंने कहा ना कि जब ये जो हमें जो भी धोखा हुआ हम लोग गलत आदमियों को हमने ट्रस्ट कर लिया एज अ स्टूडियो पर उसके जैसे दौर चालू हो रहा था तो एक डिजिटल दौर आ गया सारा का सारा और वो डिजिटल दौर जो चालू हुआ तो हम और हमारी ऑडियंस डायरेक्ट ही कनेक्ट हो गई सारी की सारी तो अब हमको किसी की बीच में ज़रूरत नहीं थी फिर हमारा फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर हमारे मेल्स मतलब इतना रश हर दिन मतलब कि देव एंड और क्या हो गया कि ओटीटी पे पिक्चर रिलीज़ हो गई सैटेलाइट पे आ रही है हर हफ्ते हमारा सैटेलाइट तो जी टी वी पे थी वो बोले हमारे यहाँ पे म्यूज़िकल्स चलते नहीं हैं बट हम जब भी ये लगाते हैं हमारी टीआरपी बढ़ जाती है तो उधर पे एक वो हो गई फिर यूट्यूब पे आ गई फ्री में चलने लगी तो वो जो एक जो इस डिजिटल रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि हमारा ऑडियंस हमसे डायरेक्टली टच हो रहा था और ये देख के तो ये जो पिक्चर रिलीज़ हुई इन सब प्लेटफॉर्म से वो एक्चुअली इसका प्रमोशन हो गया ट्रेलर हो गया ये पूरी पिक्चर नाउ व्हेन दे आर कमिंग टू थिएटर इट इज़ बिकम लाइक अ सेलिब्रेशन हो रही है मतलब पब्लिक वो जैसे हम लोग ने बचपन में देखते थे ना अमिताभ सर की पिक्चर में या सलमान सर की पिक्चर में अब थिएटर में स्क्रीन पे जाके लोग बाग नाच रहे हैं पैसे पूसे फेंक रहे हैं आजकल तो वो सेल्फी शूट कर रहे हैं बच्चे वही इट्स बिकम लाइक अ वो जो बोलते हैं ना जो उन्होंने हमको 9 साल तक लिखते रहे वो एक सेलिब्रेशन चल रहा है इस वक्त सिनेमा का जश्न हो रहा है। जश्न हो रहा है हैं बिकॉज गाने सब जानते हैं डायलॉग सब जानते हैं तो जाते हैं सब डायलॉग्स बोलते हैं पूरे गाने गाते हैं और और जिन्होंने नहीं देखे उनको भी लेके जाते हैं और कहीं वो मिथ तोड़ दिया कि थिएटर्स डाई हो रहे हैं कोई थिएटर जाना नहीं चाह रहा है ये जो सारा एक नैरेटिव एक बन चुका था ना कि ये सब हो रहा है आजकल अब वो एक्चुअली वो कुछ और ही बात ही कुछ और हो गई है तो एक हमारे बॉम्बे में हम जहाँ भी जो भी मिलता है तो हमें बड़े बड़े लोग भी मिलते हैं बड़े बड़े दिग्गज जो हमारी इंडस्ट्री के हैं तो हर आदमी बोलता है हम लोग इस पे एक एनालिसिस कर रहे हैं हम रिसर्च कर रहे हैं ये चल कैसे गई पिक्चर तो ये मुद्दा किसी ने सोच ही नहीं रहा है कि
कोई जब क्रिएटिव करता है तो इसमें कोई जादू नहीं होता है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होती है, इसमें मैजिक ही मैजिक ही चलता है। तो आपका क्या होता है, आप कहानी लिखेंगे उसमें आप, जब हम कहानी लिख भी रहे थे, हमने बहुत जगह बोला भी है इसको, कि आप बोलते हैं हम, जैसा आपने कहा कि दिल तोड़ने की कहानी या दिल जोड़ने की कहानी होती है, तो ये एक उम्र के लोगों में अच्छी लगती है, हाँ। तो अब आप उसको उस नज़रिए से देखते हैं कि बट मुझे लगता है कि आजकल दिल तोड़ने जोड़ने वाले जो बच्चे हैं वो थोड़े से मॉडर्न हो गए हैं। तो सनम तेरी कसम क्या ही आपका टाइटल है ये, कोई मतलब हुआ इसका। फिर ये क्या हो रही है, लड़की आपकी बोल रही है वो शादी करना चाहती है कि अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करना चाहती है, तो आउटडेटेड मैरिज, तो माँ बाप की आउटडेटेड। बातें क्यों हो रही हैं पूछते थे। हाँ, ओके। हमने कहा माँ बाप की बातें नहीं होंगी तो क्या होंगी फिर, सारी वजूद तो माँ बाप है। नहीं आउटडेटेड है, आपकी पिक्चर आउटडेटेड है। शादी तो आउटडेटेड इंस्टीट्यूशन है। लिव इन रिलेशंस की बातें करिए, कुछ ऐसी बातें करिए कि वो कन्फर्मिस्ट ना हो। तो फिर एक बड़ा अच्छा, मैं एलॉन मस्क जी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि हमने ये जो बीच में एक वर्ड आ गया था वोक वोक जो वर्ड आया ना, ये उसका सारा शिकार हो गए सबके। तो कहीं रियलिटी से परे हो गए। आज जब आप देखते हैं कुंभ में 10 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, उनमें 90% तो यूथ है। बहुत ही कम आपको बड़े बुजुर्ग दिखेंगे, बट यूथ वहाँ पे, चाहे वो कोई यंग से बच्चे हों, शहरों के, छोटे शहरों के, गांव के, एक उमड़ पड़ा है। तो कहीं आई थिंक वो जो फिल्म मेकर्स को जो अंडरस्टैंडिंग हुई ना इंडिया के यूथ की, तो हमें डाउट में डाल दिया था कि उन्होंने बोला भाई आपको, मैं और राधिका बोले यार हम क्या अपने यूथ को गलत समझ रहे हैं क्या? हमें तो लगता है कि कोई लड़की ऐसा हो ही नहीं सकती जो बोलेगी नहीं यार मैं एक रिश्ते में घुस रही हूँ, सिर्फ एक लिव इन रिलेशनशिप कर लूँगी, या मेरे लिए शायद मायने नहीं रखता है। ऐसे तो कोई हमारे यहाँ के संस्कार हैं नहीं, और हमारे यहाँ की कोई कोई जिस तरह से हम बच्चों को बड़ा करते हैं ये तो कुछ है नहीं हमारे यहाँ, और इस तरह से हम लोग तो देखें। पर ये जो हो रहा है तो एनीवे, जो हमारा बिलीफ था, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हमारे यूथ की है, आई थिंक वो समवेयर इट इज़ करेक्ट। एंड वो तो कहीं वो जो एनालिसिस हो रहे हैं इतने बॉम्बे में, वो उनको थोड़ा सा ये एनालिसिस में जाएंगे तो सब लोग को फिर एक फैंस माइंड एंड फैंस हार्ट, ये हम हमेशा कहते हैं, वो सिर्फ आपकी इमोशन को रिकग्नाइज करते हैं, आपकी लॉजिक और आपके आंकड़ों को नहीं रिकग्नाइज करते। तो हमने जब ये कहानी लिखी तो कोई आंकड़े नहीं बनाए थे, ट्रूली आंकड़े नहीं बनाए थे, बिकॉज हर लेवल पे ये हर लाइफ जैकेट को छोड़ के बनाई थी। देयर वाज नो स्टार सिस्टम, देयर वाज नो नोन फेसेस, देयर वाज नथिंग, देयर वाज जस्ट अ स्टोरी एंड व्हाट वी फेल्ट whoever was deserving was part of the film. So there was literally no life jacket इस पिक्चर में, बट पब्लिक गेट्स दैट, वो समझती है, एंड वो आपको थप्पड़ फाड़ के रिवॉर्ड करती है, वो याद रखती है कि नहीं हमने मिस किया पिछली बार जब आया था, पर जहाँ जहाँ उन्होंने देखा, याद रखा एंड बोला इस बार आइए तो इसको रिवॉर्ड करना ही चाहिए। सो इट्स जस्ट। तो अभी आप फिल्म इतना चल रही है तो कुछ लोगों से मिले, यूथ से, उनका कोई रिएक्शन, कोई मजेदार रिएक्शन मिला आपको? नो मतलब, और नो इट इज़ ऑल अबाउट इमोशन। इट्स लाइक और वो जो 16 साल 17 साल के बच्चों की जो इमोशन होती है ना, उसको देख के, क्योंकि जब राधिका और मैं ये लिख भी रहे थे ना, तो हम लोगों का क्या था, वही लव स्टोरीज़ की तो वही कहानी होती है कि अमीर बाप है, एक लड़की अमीर है, लड़का गरीब है, वो अपना, इसका बाप इसकी माँ एग्री नहीं कर रहे हैं, या किसी को और कुछ नहीं मिलता है तो बोले ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, यही कहानियाँ होती थी। जी। पर राधिका जी और मैं जब लिख रहे थे तो हम लोग के ऑफिस में लाइब्रेरी है बहुत बड़ी, तो वहाँ भागवतम है, पुराणाज हैं, सब हैं। तो हम जब इसकी कॉन्फ्लिक्ट ढूंढ रहे थे तो हमने उस वक्त शिव पुराण पढ़ी थी। तो मैं, राधिका और हमने कहा कि पढ़ने के बाद का हमें हमारी कहानी मिल गई। तो एक्चुअली ये खींच मेरी फ़ोटो और सनम तेरी कसम ये सब चल रहा है, बट एक्चुअली ये शिव और सती की कहानी चल रही है ना इसमें, क्योंकि वो पिता कहते हैं कि अगर किसी लड़की का पिता उसकी शादी से एग्री नहीं करता है तो चाहे वो फिर महादेव की शादी भी क्यों ना हो, वो कभी भी सफल नहीं हो सकती। और फिर वहीं अगर पिता एग्री कर जाता है तो फिर वो एक इटर्नल पेयर बन जाता है शिव पार्वती का। तो ये इमोशनल कंटेंट जहाँ से आ रहा है ना, तो रिएक्शंस एकदम सिर्फ इमोशनल आ रहे हैं
कोई हम लोग उस दिन थिएटर में हमें एक एग्जीबिटर ने बुलाया था, वो बोलता है एक लड़की जा रही थी वहाँ से, तो मम्मी के साथ आई, हाँ मम्मी के वो साथ, अपनी माँ को लेके आई थी पिक्चर देख, यंग सी लड़की, जी तो बहुत रो रही थी वो। एक तो वो फादर के सीन को देख के जो उनकी यू नो पिंड दान कर देते हैं जब वो जीवित होती हैं, तो वो बहुत रो रही थी। शी सेज ये कोई भी पापा कभी ना करे मेरे साथ। और लास्ट का सीन देख के कि जिस तरीके से वो लड़का पकड़ पकड़ के रो रहा है, जब मैं मर गई मेरे को भी ऐसे ही लड़का, ऐसे ही पति मिले कि जब मैं मर जाऊँ वो मेरे को ऐसे पकड़ के रोए और मेरे साथ मुझे विदा करे, यू नो। तो मदर को लेके गई थी कि मम्मी ऐसे ही मेरे लिए एक लड़का ढूंढो। तो जब पहली दफ़ा नहीं चली ना, तो मैं और राधिका जी ये बात को मान ही नहीं सकते थे, बिकॉज ये इट वाज अ ये एक जो बोलते हैं ना संपूर्ण कथा थी, और इस कहानी का ना चलना तो पॉसिबल ही नहीं था, यू नो। आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमने कभी किसी को बताया नहीं है। वो जो वर्जन ऑफ शिव पुराण की बहुत वर्जन्स होती हैं, जिस लेखक ने लिखी थी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से लिखी थी, तो वो वर्जन पढ़ के आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग इतने डिप्रेशन में थे 3-4 दिन तक, क्योंकि हम कंटिन्यूसली महादेव की कहानी वो याद आ रही थी, क्योंकि उन्होंने उनकी एगनी और उनकी मिजरी की इतनी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी थी, जो सती जी को हाथ में लेके वो पूरी दुनिया भर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और उन्होंने उनकी इमोशंस के बारे में इतनी अच्छी कि हम लोग ऐसे हर 15-20 मिनट में सडनली आंखें भर आती थी याद करके कि इतना दुख हुआ, यू नो, बिकॉज द स्टोरी वाज रिटन सो। तो कहीं वो सब बातें हमें, और फिर हमने ये कहानी लिखनी शुरू, एंड हर कहानी में हम लोग हमेशा ऊपर वाले का नाम लेके कहानी शुरू करते हैं कि अच्छी कहानी, पर ये कहानी ना माने ऐसे रो के हमने कहानी शुरू की। हमको इतना बुरा लगता था, दिन में नॉर्मल चाय कॉफ़ी पीते थे, फिर सडनली बैठते थे, फिर याद आता था कि जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं उनको इतना दर्द हुआ, वो सोच के दर्द होता था, यू नो। तो वो एक हफ्ते बहुत रो के फिर हमने ये कहानी शुरू की थी। तो पीपल डोंट, आई थिंक ऑल दैट सबकॉन्शियस एंड दैट कॉन्स्टेंट रिमेम्बरिंग ऑफ। तो 9 साल में ये क्या हो गया, ये लोगों के बीच में फैली ना ये कहानी, तो उनका कनेक्ट हो गया। और वही जो था, जब जो फादर पिंडदान करता है लड़की का, बेटी का, और वो उसकी फिर तबीयत ख़राब रहने लगती है, वो नहीं रहते थे, तो लड़का बोलता है ऐसे क्या होता है यार, मैं हूँ ना यार, मैं तेरे को वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स को। तो वो यही बोलती है, दुआ बद्दुआ माँ बाप जो भी देते हैं ना, ऊपर वाला उसको ओके कह देता है। एंड देन ऑल्सो जब हमने ये लिखा, हमें पता चला कि लड़के लड़की की कॉन्फ्लिक्ट मिल गई है। अब जब क्लाइमैक्स में लड़की मर रही है और वो पिता आके रो रहा है, उसको बोल रहा है, ऐसा भी कोई बाप होता है क्या जो अपनी बेटी को ऐसे कर्ज करता है, एंड ही इज क्राइंग एंड हाउलिंग। और वहाँ पे भी हम लोग कह रहे हैं अब क्या होएगा ना, ये बाप अपनी ज़िंदगी जिएगा कैसे आगे की, है ना। तो फिर वी सॉ एट दैट टाइम अमिताभ बच्चन जी का एक हमने इंटरव्यू देखा था, तो उन्होंने कहा था हरिवंश राय बच्चन जी की एक पोएम थी वहाँ पे, और वो हमने कहा, वो जब हमने पढ़ी तो हमने कहा ये क्लाइमैक्स, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो ईश्वर की मर्जी है। और वो अपने पिता को ये कहती है और मरती है ना, कि ये हम लोगों का ये कहना है कि ये जो कहानी का सार है, जो इंस्पिरेशन है, जहाँ से आई है, ये हमारे दिग्गजों के थॉट से आई है, वो हम कह रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हो कि चल क्यों रही हो, इतनी चली क्यों, बिकॉज इट रेजोनेट्स इन द कंट्री। ये लोग जो लिख के गए, जो बातें करके गए, इन्हीं के थॉट्स को लेके इनका मिश्रण है ये। हाँ, तो उसने क्या माध्यम मिल गया, या बस वो थॉट प्रोसेस है, हमने किसी और तरीके से बोला है, पर बेस थॉट्स वहीं से है। और मेरे और अधिका कैसा, हम लोग के गाने इतने चलते हैं ना, कि क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों से, हमारी कहानियों से, कथाओं से इंस्पायर रहते हैं ना। तो आज 20 साल से हमारे अभी भी नंबर 1 गाना टी सीरीज़ पे हमारा है, नंबर 2 भी हमारा है, यूनिवर्सल के टॉप 10-7 हमारे वास्ते हमारा है। हाँ वही, तो दे आर ऑल देयर बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने संस्कारों में है, यू नो। एंड दैट इज़ वेयर जब ये चली ना पिक्चर, और नहीं चली थी उस वक्त, तो राधिका नाथ गॉट शैटर्ड एट दैट टाइम, यू नो। तो वहीं पे वो कौन बच्चा आके बोला कि आप सलमान के लिए पूछ रहे थे ना, तो वहीं पे ही हेल्ड बैक आवर हैंड्स एंड ही सॉ द ट्रेलर, एंड वी ऑल्सो सी, आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो ना यार, मैं तो, हम लोग तो फिल्म मेकर्स हैं,
जी। यार हमने क्या ही कहानी लिखी है यार, हमने तो पूरा फेथ था, और ये कौन सी कहानी लिखी है हमने, ऐसा हो ही नहीं सकता. So at that time he saw the trailer and he says this is ये इट्स अ माइंड ब्लोइंग फिल्म. तो कब आ रही है भाई पिक्चर? तो हमने कहा 4 दिन में आ रही है पिक्चर. तो बोले 4 दिन में? बोले तो बोले कोई को पता ही नहीं है किसी को पिक्चर आ रही है. बट दैट डे ऑल्सो ही सेड, फिर हमने कहा सलमान, तो मतलब क्या चाहते क्या? हमने कहा सलमान ट्वीट ही कर दीजिए आप हमारे लिए. तो उन्होंने ट्वीट किया. तो बट देयर ऑल्सो ही रोट के तेरे नाम एंड इनका साथ में लिखा था. तो वो जो है ना, because he's such a big superstar for 30 years, so he could see the story where it is coming from. तो नहीं उस वक्त चलने का, माने मेरा और राधिका का तो बिलीफ ही नहीं था कि नहीं चलेगी ये. और फिर जो 9 साल हुआ वो तो एपिक ही हुआ, और जो अब हो रहा है वो तो मतलब. अभी सलमान का क्या रिएक्शन रहा जब इतनी सक्सेस हो गई फिल्म की? तो बात हुई उससे? हाँ, परसों ही हम लोग साथ में खुश थे. थे हमारे लिए. उनकी खासियत ये है कि वो आपके दुख में आपके साथी हैं, आपके सुख में वो इतने साथी नहीं होते. वो उनकी खासियत है. जब आप दुखी होते हो तो वो आपकी ज़िंदगी में पूरे घुसे रहते हैं. बट यस, हम उनसे 2 दिन पहले उनसे मुलाकात की. सिकंदर का लास्ट डे शूट का चल लास्ट डे का शूट था. बहुत खुश थे हमारे लिए. तो अब आप लक्की को भी क्या रिलीज करने का प्लान बना रहे हैं क्या अभी आप? अब सलमान सर के सलमान साथ क्या सर होता की है, बिब्लियोग्राफी देखोगे तो लक्की एंड बहुत सारी पिक्चरें हैं और जो री रिलीज के लायक हैं. लेकिन आप लोगों का री रिलीज का रिकॉर्ड अच्छा रहा ना पहली फिल्म से. उनकी एक्चुअली इस पे record- भी एक मजाक हुआ था वहाँ पे. हम लोग कह रहे थे कि हम लोग हाँ, वही हम वो लोग कह वही कह रहे थे कि कि हमारी पिक्चर नहीं चली और री रिलीज में चल गई. पर सलमान सर की बिब्लियोग्राफी में जो फिल्में नहीं चली वो हार्डली कोई ऐसी है जो नहीं चली वो है. हार्डली नहीं है. तो उनकी उनका तो सारी पिक्चर चलती हैं. हम लोग वही कह रहे थे. तो बट हर ये जो री रिलीज का है ना, ये भी ऐसे नहीं कि हर पिक्चर रिलीज करो चल जाए. इट इज दिस फिल्म विच हैड अ कार्मिक कनेक्शन, जिसको बोलते हैं, जिसका एक आपकी आत्मा का जो एक हिस्सा होती है. ये वो कहानी थी. ना चलना तो मतलब कोई बनती ही नहीं थी बात. हम लोग इनफैक्ट आपको बता रहे हैं ना, हम लोग ओनली ये सुपरस्टार्स की पिक्चरें डायरेक्ट करते थे, है ना. सलमान सर, सनी देओल सर, कंगना. जब हमने ये न्यू कमर के लिए पिक्चर डायरेक्ट करने का सोचा तो एक्चुअली में फिर सबसे पहले तो आपको पता है ना, फाइनेंसर्स गायब हो जाते हैं, कोई था ही नहीं. तो हम हमारे जो भी इंडस्ट्री में हमारे दोस्त हैं, हम उनके पास गए. हिमेश रेशमिया जी, हमने हमारा ये जब सार सुनाया जैसे हम आपको सुना रहे, तो उन्होंने ही गॉट टीयर्स इन हिज आई एंड ही सेज ओनली वन थिंग, ही सेड आई गॉट द लाइन इन माय हेड एंड ही सेज दूर जाओगे जब तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम सनम. बैठे ही सेज ये जो कहानी आप कह रहे हो कि जब वो बोलते हैं दूर जाओगे तो और कुछ भी नहीं होएगा, मर जाएंगे हम, सनम तेरी. तो ये मतलब तो कनेक्ट नहीं होना वाज अ शॉक, एंड यूथ को कनेक्ट नहीं होना वाज अ डिबैकल टू अस. तो वो तो बात ही नहीं हुई. लेकिन अभी सारा खामियाजा पूरा हो गया. हमने सुनने में आया कि 100 करोड़ की तरफ जा रही है फिल्म. ऑलमोस्ट पहुंच जाएगी. ग्रॉस कलेक्शन 100 करोड़ तो पहुंच अभी जाएगी. कितना पहुंच गया है? मुझे लगता है अभी 70 के आसपास होगा, 70 के आसपास. बट येस, हम लोग इट इज़, वो कहते हैं ना कि इस वक्त हिंदुस्तान के सिनेमा की सबसे बड़ी री रिलीज़ फिल्म हो जाएगी. तो जो हिस्ट्री में जाता है ना, तो कहीं ना कहीं महादेव ने भी बोला होगा यार ये क्या ही बेचारे दोस्त मेरे लिए इतना रोए, ये लो मेरी इतनी कहानी पढ़ के तो रो के ये कहानी लिखी उन्होंने. क्यों मैंने मैं हमारा मैं विनय को कहती हूँ वो योग निद्रा में थे, अब जग गए, बोले अरे नहीं ठीक कर दो. महाकुंभ का मौका. हाँ, मौका बस- भी है हाँ, बस वही. ठीक कर दो. तो अब पूरे देश ने मुझे जगा के रखा हुआ है, इनकी भी सुन लो. हाँ, तो बस तो वही है बस. बाकी का तो ये ऐसा भी आता है कि सनी देओल ने इसका आइडिया दिया था, शायद फिल्म बॉबी देओल के लिए लिखी जा रही थी, ये कुछ ऐसा भी है? नहीं, सनी सर के साथ हमने पिक्चर की थी तो उन्होंने बोला था ही जस्ट लव, उनको हमारी लव स्टोरीज बहुत अच्छी लगती हैं. हमारे सेट पे भी आए थे तो इतना मतलब वो थे, उन्होंने पहले बोलते तो हमने कहा सर शॉट लगे ना, विनय मैनू सेट फील करन दे, इतना बढ़िया सेट बनाया है तो ही वॉज लाइक ही लव्स एंड अडोर्स आवर लव स्टोरीज. तो एट दैट टाइम ही सेड के एक करो आप विजेता फिल्म्स के लिए लव स्टोरी लिखो. एंड देन व्हेन वी वेंट बैक होम we then started writing and then yeah, the idea came from him idea कि of writing a young love story came from तो him. सुपरस्टार्स से निकल के
ये एक उन्होंने न्यू कहा बॉय तुम न्यू लोग गर्ल एक, का हाँ, यंग लव स्टोरी लिखो, उन्होंने हमें कहा विजय। विजेता के लिए था। अभी जैसे अब जानम तेरी कसम भी आप लोग ला रहे हैं, एक टाइटल आ रहा है, तो ये किस तरह की फिल्म रहेगी, ये भी रुलाएगी क्या? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, जब हम कहानी लिख रहे थे ना, तो जैसे हमने कहा कहानी का जो एक विस्तार है, एक विशाल रूप जो है, उसमें हमने जब कहानी लिख रहे थे तभी हमने इसका सनम तेरी कसम का पार्ट 2 उस वक़्त ही लिखा हुआ था। तो ये पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसके बाद में 4 कस्मों की बातें होती हैं, एक रिश्ते में और एक जीवन में, यू नो। तो वो 4 कस्मों की कहानियाँ हैं। तो 2 वो हैं, सनम तेरी कसम 1 और 2, और 2 और हैं। तो उनमें से एक जानम तेरी कसम। ये अलग आ गया। ये हाँ, अलग बट है। वी हैड मेड दिस यूनिवर्स ऑफ 4 promises, 4 जिसके ऊपर promises। हमने लव स्टोरीज आधारित की थी। तो 1 और 2 सनम तेरी कसम की कहानी थी। और ये जानम तेरी कसम हाँ, वाला वो एक और प्रॉमिस की कहानी, और एक और भी लिखी हुई है हमने। तो ये 4 हम लोगों के दिल में था कि हम ये 4 जैसे promises ट्रिलॉजी बोलते हैं ना हाँ, जिसको, वैसे तो ये वैसे quartet है ये। क्वार्टेट है, ये 4 कस्मों की तो इस बार भी हीरोइन क्या हमें पाकिस्तान से मिल रही है? अब हम हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट बहुत टैलेंटेड हैं। आप सिंगर्स देखें, लड़के देखें, हमारी कास्टिंग चल रही होती है तो लड़के देखें, कुछ भी देखें, सिंगर्स माने आउटस्टैंडिंगली टैलेंटेड। पर कहते हैं ना, जो लोग देश चला रहे हैं, जो लोग और ज़्यादा ज़रूरी काम कर रहे हैं कलाकारों से, हम आर्टिस्ट कम्युनिटी से, तो आई थिंक उन लोगों के कुछ कारण होते होंगे, उन लोगों के कोई रीज़न होते होंगे जिसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उसको फॉलो करना we should चाहिए। follow the law of the land because we don't run the nation. क्योंकि उनका कोई ना गवर्नेंस कोई, हमें नहीं आती है, बट गवर्नेंस किसी और वजह से कुछ डिसीजंस ली जाती है। और उसको पूरी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो यस, टैलेंट तो वर्ल्ड वाइड है, बट जो भी कारणवश है, तो अब हम लोगों को, तो हमें कोई तो- सुपरस्टार दिख रहा है फिल्म में, या फिर कोई नया चेहरा लेके आ रहे हैं यहाँ? तो ये जब हम बॉम्बे से, तो हिंट देना तो हम बॉम्बे से चले थे तो उन्होंने बोला 2 के बारे में ज़्यादा हिंट मत देना यहाँ पे, अब फन की बात करके आना, नहीं तो फिर सेकंड वाले इंटरव्यूज में क्या बोलेंगे। तो हिट हो गई जैसे हाँ सुपर जी। 9 साल बाद सुपर हिट हो गई। हाँ हम जी, चाह रहे हैं कि 9 साल बाद जो आ रही है उसका थोड़ा सा सस्पेंस वाले खुलना चाहिए ना। तो यही है कि अगर आप देखेंगे सनम तेरी कसम 1, जी। वो एक फ्लैशबैक में है कहानी। तो लड़का जो है वो लास्ट शॉट में भी आता है और वो पेड़ से बात कर रहा होता है। तो कहते हैं जब कोई आपका बहुत प्यार करने वाला चला जाता है ना, तो उसकी सारी यादें धुंधली होने लगती हैं, सबसे आखिरी में उसकी आवाज़ धुंधली होती है, और वो पिक्चर का जो एंड है वो उसकी आवाज़ से बात कर रहा होता है। और यही सनम तेरी कसम 2 का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। आपने बहुत ज़्यादा बता अरे ज़्यादा बता दिया, प्लीज़ कट किया जाए इसको। अब ये बताइए, सलमान खान आप कितने अच्छे मेंटोर भी बोला है आप लोगों ने उनको अपना, तो उनके साथ फिल्म क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी तो टाइम है, उनको भी थोड़ा सा रुला दीजिए ना, उनको भी बहुत समय हो गया उनको मार पिटाई करते हुए। हमने हमेशा यही हम कहते हैं कि हर इंसान के विश लिस्ट पे सलमान खान है, हर इंसान। अगर डायरेक्टर हो, राइटर हो, दोस्त हो, दोस्त, क्योंकि वो तो बहुत, उन्होंने कुछ कहा आपको कि बना रहे हैं आपका, कुछ तो कहा होगा, आप इतने प्रिय तो हैं विश उनके। लिस्ट पे तो वो हैं तो जब हमारे। हम परसों मिले उनको, तो एक्चुअली में ये जो स्टार्ट हुई बात, ये तो एक जर्नलिस्ट ने हमसे पूछा, सर हमारा अब रैपिड फायर शुरू होने वाला है। हमने कहा ओके सर। पहला रैपिड फायर का क्वेश्चन ये है कि हमारे किसी फ़ैन ने पूछा है कि उनको सलमान खान चाहिए सनम तेरी कसम 2 के लिए। तो हमने कहा भाई ये तो आप डायरेक्ट ही टैग करो, राजा आदमी को हम क्या बोले, हमारी तो विश लिस्ट में आप ही टैग कर लीजिए। तो इसका फिर जो भी एक जो बन गया उसका के, तो हम जब परसों मिले तो हमने सलमान सर के जो स्टाफ है उन्होंने बोला, तो हाँ उन्होंने सबको पता था कि ऐसा एक चल पड़ा है, सारा का सारा मुहिम बोलते हैं ना जिसको। तो हमने भी तो सलमान सर को भी पता ही था, तो हमने एक धीरे से बोला, सलमान सबकी ऐसी चाहत है कि आप सनम, ऐसा र्यूमर है, हमने डायरेक्टली नहीं बोला, हमने कहा ऐसा एक र्यूमर चल रहा है कि आप सनम तेरी कसम 2 करने वाले हैं। तो हंस रहे थे बस। अब इतना ही आप बोल सकते हैं राजा को, बाकी स्माइल कर रहे थे अभी वो। आप स्माइल किए, अब फिर उसके बाद वो रुलाते हैं तो वो कमाल कर, बिकॉज उनसे ज़्यादा रोमांटिक इंसान आई डोंट थिंक कोई है।
रोमांस को वो जिस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं वो कुछ अलग ही लेवल है। तो एक किसी ने हम हमसे सभी वेट कर रहे हैं किसी ने हमसे कि वो पूछा किसी था दिन कि हाँ बोले और एक प्योर रोमांटिक फिल्म करें और उस कतार में हम सबसे पहले खड़े हों तो और फैन सब उनको टैग करके उनको फोर्स करें तो शायद हाँ वो हाँ बोल दें तो फिर बहुत किसी ने हमसे एक इंटरव्यू में भी पूछा था कि अगर आप आज से 10 साल पहले किसी और को स्टार को सुपरस्टार कास्ट करना चाहते तो किसको, तो लड़की बताइए। तो मैं लड़की तो आई थिंक मावरा वाज द बेस्ट। लड़का बताइए तो हमने कहा वेल हर्ष इज ऑल्सो वेरी नाइस। नहीं कोई और ही बताइए, नाम जिद पे। तो देन वी सेड यस, आई सेड सलमान वुड हैव बीन द बेस्ट चॉइस बिकॉज ही इज गॉट व्हेन हिज हार्ट इज एट द राइट प्लेस, यू नो। राधिका जब फिल्म स्कूल से निकली थी तो इनके घर में कैद बताती थी सलमान खान का पोस्टर हुआ पोस्टर था फिर मैंने प्यार किया। मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40 टाइम्स वो पिक्चर देखी और मेरे रूम में बिकॉज मैं बहुत एकेडमिक हूँ, मैं पढ़ती हूँ, बट मैंने हमेशा बचपन में मेरे रूम पे एक ही स्टार का पोस्टर था, वो है सलमान सर का। हाँ हम लोग बहुत फैन थे। और उनका फेवरेट डायलॉग वाला जो था ना कि जब मैं उल्टी शेव करके राजा बाबू बन के निकलता हूँ तो माँ कहती है कि मैं बहुत हैंडसम लगता हूँ। आउटस्टैंडिंग। देखिए आप रोमांटिक फिल्में लिखते हैं, शानदार प्रेम कहानियाँ लिख रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है जिसकी कहानी आपको सबसे अच्छी लगती है? राज कपूर जी। राज कपूर। आपका भी? प्रेम रोग, राम तेरी गंगा मैली, हमसे बॉबी। मैं और राधिका जी एक बार पूना से बॉम्बे जा रहे थे एंड वी वर जस्ट लिसनिंग टू वन सॉन्ग, एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम। तो एक्चुअली में देखा जाए तो एक डिवोशनल सॉन्ग है, बट एक्चुअली में वो इट्स अ रोमांस विच इज़ अनफोल्डिंग ऑन द स्क्रीन इन अ लव स्टोरी, यू नो, विच इज़। और वहीं हम भी बिलीव करते हैं और वहीं से जो इस पिक्चर का भी सफ़र शुरू हुआ था कि एक डिविनिटी इन रोमांस, यू नो, एक प्यार में एक और वो क्या थे, वो यंग रोमांस को एक इंडियननेस देते थे। तो बेस उनकी बहुत रूटेड इंडियन होती थी, पर उसमें एक मॉडर्निटी, एक कूलनेस वो राज साहब लाते थे। तो हम दोनों बहुत इंस्पायर्ड हैं क्योंकि मुझे पहले डायरेक्टर जोड़ी मिली है जो इंडियन डायरेक्टर या एक्टर का नाम ले लिया, अगर मैं सब फॉरेन का नाम ले अच्छा कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यही हो गई है हमारे को भी। जब हम बना रहे थे तो उन्होंने यही कहा ये गलत आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा लिव इन रिलेशनशिप, वेस्टर्न सेंसिबिलिटीज़ होनी चाहिए, ये क्या ही है, 2-4 किसेस तो होने ही चाहिए। ये नहीं कि किस में कोई गड़बड़ी है, बट फिर भी मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि आप यंग फिल्म बना रहे हैं तो क्योंकि ये होना बहुत ज़रूरी है। ये जो लॉजिक है ना, ये गड़बड़ हो जाती है। तो अभी हम जब बात करें सनम तेरी कसम की, तो आपको लगता है हर्षवर्धन राणे जो एक्टर हैं अब उनको इससे फ़ायदा होने वाला है? 100%। क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर तो आप दोनों। नहीं। और हर्ष को फ़ायदा नहीं हो तो इस बारी मैं बहुत उसे गुस्सा हूँगा। बिकॉज क्या होता है ना कि जब कोई डायरेक्टर किसी न्यू कमर को लॉन्च करता है, जैसे मैंने आपको कहा, हमने जब ये कहा हम न्यू कमर्स के साथ पिक्चर करेंगे, तो वो जो बोलते हैं ना कि स्टॉप ब्लॉक में सब पैसे वाले लोग चले गए, सब अब हम और हमारी कहानी रह जाती है। फिर जो जद्दोजहद से म्यूज़िक, फिर हमारे एक दोस्त हैं राहुल नंदा करके, बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी पिक्चर, दिलवाले दुल्हनिया, उनके पास गए, हमने उनसे रिक्वेस्ट की आप एक फ़ोटो सेशन कर दीजिए हमारे लिए। तो बाथटब में जो फ़ोटो सेशन है वो सब किया, अपनी फ़ोटोज़ लेके, अपने गाने लेके, फिर इधर उधर जा के, फिर यहाँ तो लंदन से लेके इधर तक हम गए थे फाइनेंस ढूंढने के लिए। फिर जब आपको सब मिल जाता है, फिर हमारे प्रोड्यूसर जी मिले हमको, तो उससे फिर क्या होता है, वो जो एक मेहनत होती है ना, और फिर जो सफ़र होता है शूटिंग का, इसका उसका, वहाँ भी हर वक्त पैसों का एक क्रंच रहता है और एक वो रहता है, यू नो, और एक आप भी चाहते हो कि प्रोड्यूसर भी पैसे कमाए, सब कमाए। तो जब पिक्चर नहीं चलती है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख हम लोगों को होता है, क्योंकि हर्ष, मावरा, इनोसेंट से यंग लोग आते हैं, आँखों में सपने लेके आते हैं, और वो उम्मीदें और वही एक फेथ वो मेरे पे और राधिका जी पे करते हैं, यू नो, कि नहीं वी लाइक यू, आप पे हम फेथ करके, और वो समर्पित हो जाते हैं हम पे। हम बोलते हैं हर्ष उठो तो उठ जाता है, बैठो तो बैठ जाता है। हर्ष अभी अब जैसे वो सीन है उसका, वो एक्सरसाइज करके वो पूरा हमने गाने में वो कराया, गुस्सा हो रहा है तो एक्सरसाइज, अब ये सब उसने, तो हम ही बोलते हैं सब करो। मावरा को ऐसे,
अब ये सब करने के बाद जब पिक्चर नहीं चलती है तो उनके उदास चेहरे, ये वो, इट्स लाइक अ बर्डन ऑन आवर सोल एज डायरेक्टर्स। तो अब ये जब हुआ है तो माने एक मैं और राधिका जी तो रिडीम हो गए हैं कि उसकी, ये नहीं चाहते थे, हम चाहते थे उसकी सब पिक्चरें चलें, बट जब भी उसकी पिक्चर आती थी हम प्रे करते थे चले चले चले, पर एटलीस्ट वहाँ एक भगवान ने का वो हो गया कि उसकी पहली हिट भी हमसे ही मिली उसको। तो जो उसने बेचारे ने हम पे फेस किया था, छोटे छोटे यंग जो उन्होंने फेथ किया था, मावरा और हर्ष ने, उस वक्त उनकी पहली हिट हम ही से मिली उनको। और चलिए हमारा एक जो कर्ज था छोटे यंगस्टर्स पे, वो हमारा भगवान ने पूरा किया। अब नाउ यहाँ से हर आदमी की अपनी जर्नी ऑफ लाइफ होती है, बट एक जो एक फेथ होता है ना हम लोगों पे, इफ़ द न्यू कमर यू आर लॉन्चिंग इज़ अ फ्लॉप, इज़ आर फेलियर, इट इज़ नॉट देयर फेलियर। वो तो बेचारे ट्रस्ट ही कर रहे थे, उन्हें तो वही डायलॉग बोले जो हमने कहा था बोलने 9 को। साल बाद साबित कर दिया। हाँ वही Yeah, so वही, they हाँ। deserve it and he deserves it, especially both of them, Mavra and Harsh. तो हम तो चाहते हैं कि अब बस जो हम लोग फ्यूल देना 9 साल पहले जो हमें लगा कि हम फ्यूल दे रहे थे, अब फ्यूल मिल गया है एंड वी रियली होप एंड प्रे एंड विश दैट बस अब उनका सफ़र बस ऊपर ही ऊपर 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 चढ़ता रहे। तो अब आपसे अगली मुलाकात दिवाली के आसपास होगी शायद, जानम तेरी कसम का वही कुछ। नहीं ये हाँ जी हाँ, मैंने अभी हमारा सब लोग हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं इतने सारे, वो कहते हैं कि किसी डायरेक्टर का कॉप यूनिवर्स होता है, कि वो जी। किसी डायरेक्टर का हॉरर का यूनिवर्स होता है, तो आप लोगों का लव का यूनिवर्स है। तो आप यंग लव का जो टीन एडल्ट टीन जो है और कहाँ, जो बहुत पीछे छूट गया है। हाँ कहीं वो खो गया है। तो वो यही कह रहे हैं कि फ्रॉम द राइटर्स एंड द डायरेक्टर्स और सनम तेरी कसम, वैलेंटाइन पे आप अपना एक यूनिवर्स हर साल लेके आइए। ओके, तो अगले साल तो यस 2026 वैलेंटाइन पे हम ज़रूर आएंगे। आपने रिलीज डेट ज़रूर आएंगे, और वो हमारा और राधिका जी का होपफुली हमारे जो हमारे कहानियाँ, जो हमारा वर्ल्ड है संस्कारों में, अपने जो हम यूथ को समझते हैं हमारे, तो 2026 वैलेंटाइन में 100% आएंगे। विनय राधिका एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया। Thank और you. सनम तेरी कसम के लिए आपको ढेर सारी Thank शुभकामनाएं। you 100 so और much. 200 करोड़ कमाएं। थैंक यू, आपके मुंह में भी शक्कर। थैंक यू।